दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम 8 फरवरी को आएगा। किसके हाथ सत्ता लगेगी यह तो उसी दिन साफ होगा, लेकिन एग्जिट पोल सामने आ गए हैं जिसमें यह संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बना सकती है और आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता छीन सकती है। वोटिंग खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों ने आम आदमी पार्टी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अधिकतर एग्जिट पोल का दावा है कि बीजेपी का 2 दशक का बनवास खत्म होने जा रहा है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक जहां आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली की सत्ता छिन सकती है, वहीं दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी के सभी दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया या मौजूदा सीएम आतिशी, इनकी सीट फंसती नजर आ रही है। तकरीबन सारे एग्जिट पोल में नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, कालकाजी से आतिशी, बाबरपुर से गोपाल राय की सीट फंसने की बात कही जा रही है। एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से चुनाव हार सकते हैं। जेवीसी एजेंसी ने अपने एग्जिट पोल में दावा किया है कि इस सीट पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के प्रवेश वर्मा से हार रहे हैं। दिल्ली में जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली की सीट जीत सकते हैं, यानी केजरीवाल अपनी सीट भी हार सकते हैं। ये जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर एग्जिट पोल के हवाले से कि नई दिल्ली से बीजेपी आगे चल रही है। प्रवेश वर्मा चुनाव जीत सकते हैं, जिन्होंने कागज पे लिख लिख के दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू में, कि मैं 20,000 वोट से कम 20,000 वोट से केजरीवाल को हराऊंगा। जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि केजरीवाल हार सकते हैं। हमारे साथ शशि शंकर जी भी हैं। शंकर जी, आपके हिसाब से केजरीवाल का मामला टाइट है? देखिए, जब मैं शुरू में ही आया तो मैंने बोला था कि केजरीवाल अपनी सीट हार सकते हैं। हाँ। 1500 से 3500 के बीच में ही जीतेंगे या हारेंगे। कांग्रेस जैसे आम आदमी पार्टी के जो बिग फेस हैं, राखी बिरलान जी हार रहे हैं, अवध ओझा भी हार रहे हैं। तो ये एक और अहम खबर इसी से जुड़ी हुई सुन लीजिए। मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट लूज कर रहे हैं और पटपड़गंज बदल कर वो गए थे। ये इसी जेवीसी एग्जिट पोल के हिसाब से अनुमान है। और पटपड़गंज भी वो लूज कर रहे हैं, मतलब उधर से जाने का भी कोई फायदा नहीं। पटपड़गंज सीट पर एक इन्फो दे देते हैं। उस सीट में मनीष सिसोदिया का जो भविष्य है वो कांग्रेस के डिपेंड है। अगर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं फराज सूरी जी, अगर उनको 10,000 सुपर वोट आ जाता है तो भी हार जाएंगे। अगर उनको 5,000 वोट आ रहा है तो ये जीत जाएंगे। तो चलिए एक बार ये 8 क्योंकि 8 में से 7 ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एक कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये जरा 8 एट अ ग्लांस देख लीजिए, ये हैं आपके सामने। चलिए, 8 एग्जिट पोल आपके सामने आ गए हैं। जेवीसी एग्जिट पोल बीजेपी को 39 से 45 सीट दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 और कांग्रेस को 0 से 2। मैट्राइज एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 40 तक जा सकती है, आम आदमी पार्टी 37 तक पहुंच सकती है। पी मार्क एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 49 चली जाएगी, यानी 50 के करीब जा सकती है, और आम आदमी पार्टी 21 से 31। एनडीटीवी पीपल पल्स कह रहा है कि बीजेपी 60 जाएगी। बॉस कहां है आप चक्कर में? 51 से 60, आम आदमी पार्टी 10 से 19, कांग्रेस 0। चाणक्य एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 39 से 44, आम आदमी पार्टी 25 से 28, कांग्रेस 2 से 3। एनडीटीवी पीपल इंसाइट कह रहा है आम आदमी पार्टी को 24 से 29, बीजेपी 40 से 44। टीवी 9 डीवी रिसर्च कह रहा है बीजेपी 36 से 44, आम आदमी पार्टी 26 से 34। और माइंड ब्रिंक एक इकलौता एग्जिट पोल है जो कह रहा है कि बीजेपी 21 से 25 और आम आदमी पार्टी 44 से 50 सीट हासिल कर सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी में आए नए नवेले शिक्षक से नेता बने ओझा भी पटपड़गंज सीट से चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। पटपड़गंज सीट भी लूज कर रही है आम आदमी पार्टी, और पटपड़गंज को बदलकर आप जानते हैं मनीष सिसोदिया यहां से गए, लेकिन जहां दूसरी जगह गए वहां पर भी उनके हिस्से पटपड़गंज से उन्होंने अवध ओझा को टिकट दिया था मनीष सिसोदिया की जगह। अवध ओझा को लोग जानते हैं, यूपीएससी की तैयारी वारी कराते थे। उनकी खुद की तैयारी कम है, इस बार एग्जिट पोल ऐसा दावा कर रहे हैं। हाँ। वो तो राजा बनाना सिखाते हैं ना। हाँ, अच्छा। तो जैसे ही आए वो राजा को अभी एग्जिट पोल है, हो सकता है जीत जाए। लेकिन रविंदर नेगी के बारे में आपको बताऊं, रविंदर नेगी पिछली बार भी मनीष सिसोदिया बिल्कुल ऐसे छू के निकले थे, और उससे भी बेहतर वो हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे। विषय चाहे कोई भी रहा हो, चाहे बांग्लादेशियों का विषय रहा हो, चाहे नाम बदलने का विषय रहा हो, लगातार उन्होंने वहां पर काम किया। मनीष सिसोदिया वहां कभी पहुंचे नहीं। और यही स्थिति अगर कमोबेश आप देखेंगे तो आतिशी सिंह की भी है। वो अपनी कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई नहीं, कभी वहां पर विजिट नहीं किया जी। मार लेना जी। तो हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। घनेंद्र भाई,
8 एग्जिट पोल, 7 कह रहे हैं केजरीवाल हार रहे हैं, बीजेपी सरकार बना रही है, एक एग्जिट पोल कह रहा है कि आम आदमी पार्टी वापसी कर रही है। देखिए सुशांत जी, हमेशा यही होता है कि एग्जिट पोल में तो हमेशा बीजेपी को जिताते हैं, लेकिन सरकार हमारी बनती है तो एग्जिट पोल इनको मुबारक, सरकार हमें मुबारक, सरकार हमारी बन रही है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बन रही है। नरेंद्र भाई, पिछले 2 बार के सारे एग्जिट पोल आपको ही जिताते थे। लास्ट एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को दिखाया था। इनफैक्ट एग्जिट पोल्स ने आम आदमी पार्टी को अराउंड 60-61 सीट्स दिए थे, एवरेज पोल ऑफ पोल्स, उनको 62 शायद मिले लास्ट। ठीक है, बोलिए करेंद्र भाई। सुशांत जी, मैं आपके चैनल पे अभी आपको कह रहा हूं, पिछली बार जितनी सीटें हमारी आई थी उससे ज्यादा सीटों से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन रही है। 62+। हम जब कैंपेन में गए थे, हम दिल्ली की सड़क गए, दिल्ली के मोहल्ले गए, दिल्ली की हर गली गई, हर गली में जाके लोगों ने कहा कि हमें केजरीवाल जी की सरकार चाहिए, केजरीवाल जी की सरकार से हमें 25,000 रुपए हर महीने बात आपने अरविंद केजरीवाल को बताई नहीं थी कि आप 55 मत बोलिएगा, मैं ज्यादा बोलने वाला हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, जितनी बार पिछली बार सीटें आई तो उससे ज्यादा। ठीक है, अजीज खान साहब हमारे साथ सपा के प्रवक्ता भी है। सुशांत जी उसका एक कारण। अच्छा बोलिए। दिल्ली के लोगों के सामने एक सवाल था कि दिल्ली के लोग बीजेपी को वोट क्यों करें, इसलिए कि बीजेपी वाले गालियां बहुत अच्छी देते हैं, इसलिए कि बीजेपी वाले गुंडागर्दी बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए कि बीजेपी वाले दिल्ली के काम रोकते हैं, दिल्ली की डेवलपमेंट रोकते हैं। दिल्ली के लोगों ने काम की राजनीति को एक्सेप्ट करा, काम की राजनीति को चुना, केजरीवाल जी की राजनीति को चुना, और हम बहुत विश्वास के साथ कह रहे हैं 8 तारीख को एब्सोल्यूट मैंडेट के साथ हमारी सरकार बनेगी। जितनी बार पिछली बार सीटें मिली थी उससे ज्यादा सीटों से सरकार बनेगी। अजीज खान साहब, एक चुनाव जिस पर सबकी नजर है बाईपोल, और वो है मिल्कीपुर का चुनाव। अयोध्या में जो बीजेपी को हार मिली, क्या वो उस हार से उबर पाई है, नहीं उबर पाई है? आपको मिल्कीपुर को लेकर क्या लग रहा है सर? और दिल्ली में भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केजरीवाल जी के लिए वोट मांगे थे, एग्जिट पोल तो कह रहे हैं कि उनको नहीं सुना पब्लिक ने। देखिए सुशांत जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो मैं पहले मिल्कीपुर पे बात कर लूं, फिर दिल्ली पे आता हूं। मिल्कीपुर में जिस तरह आज नंगा नाच हुआ, जिस तरह वहां के हालात रहे, सरकारी मशीनरी किस तरह वहां काम करती रही, पुलिस ने किस तरह लोगों को रोका है, आईडी कार्ड बाहर चेक किया है, जो काम निर्वाचन आयोग का था वो पुलिस कर रही थी वहां पे। दूसरी तरफ सभी एग्जिट पोल में दिल्ली सरकार के एक मंत्री की जीत की भविष्यवाणी की गई है। ग्रेटर कैलाश के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और दिल्ली सरकार के मौजूदा मंत्री सौरभ भारद्वाज को तकरीबन सारे एग्जिट पोल में जीतते हुए दिखाया गया है। खास बात यह है कि बीजेपी नेता भी मान रहे हैं कि इस सीट पर बीजेपी की कैंडिडेट शिखा राय कड़ा मुकाबला नहीं दे पाई। हालांकि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की हार से सौरभ भारद्वाज इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग धांडा का बयान भी सुन लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि कई सारे एग्जिट पोल आए हैं, सबने अपने अपने नंबर दिए हैं, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंस देखें तो एग्जिट पोल्स के साथ बहुत अच्छी बनती नहीं है हमारी। एग्जिट पोल कुछ दिखाते हैं और एग्जैक्ट पोल कुछ होता है। तो एग्जिट पोल ने तो 2013 में हमको 8 बताया था, हमारे 28 आए थे। 2015 में 40-45 बता रहे थे, हमारे 67 आए थे। 2020 में 40-45 बता रहे थे, हमारे 62 आए। 2022 में पंजाब के अंदर 55-57 बताते थे, हमारे 92 आए। तो एग्जिट पोल मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के वोटर को सही तरीके से रीड कर नहीं पाता है, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। जितना भी एग्जिट पोल दिखा रहे हो उसमें 20-30 सीट जोड़ लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ, एक बहुत अच्छे नंबर के साथ सरकार बनाने जा रही है। और अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने बहुत अच्छा मतदान किया है, बहुत अच्छे नंबर में मतदान किया है। दिल्ली की महिलाओं ने अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग की है, आम आदमी पार्टी को पूरा सहयोग किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि कंफर्टेबल मेजोरिटी, एक अच्छा नंबर आम आदमी पार्टी का आने वाला है। एग्जिट पोल पे मत जाइए, एग्जैक्ट पोल का इंतजार कीजिए। देखिए, बेचारे 27 साल से सरकार से बाहर हैं, तो 2-3 दिन तो कम से कम सरकार में रहने दीजिए, सपने देखने दीजिए, खुश होने दीजिए। 2 दिन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी रह लेगी सपनों में, उसके बाद फिर
मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल जी को ही बनना है, सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बननी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गुंडागर्दी, जिस तरीके की गाली गलौच इस चुनाव के अंदर की है, जैसे एजेंसियों का सत्ता का दुरुपयोग किया है, वो उसके खिलाफ इस बार मतदान करने के लिए लोग निकले हैं। और लोगों ने जो अन्याय और अत्याचार अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बीजेपी की सरकार ने किया है, उसका जवाब लोगों ने वोट के जरिए इस बार दिया है। ये बाहर तो गुंडागर्दी कर सकते हैं, बाहर तो दबा सकते हैं हमारे वोटर को, लेकिन अंदर मशीन पर जब वो वोट डाल के आया तो सारा गुस्सा लोगों ने मशीन के अंदर निकाल दिया।